हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी के पथरी के बारे में। तो ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि किडनी के कार्य यानी फंक्शंस क्या है। किडनी के फंक्शन वो एक छन्नी की तरह काम करता है, यानी जो भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल फेंकता है। अब किडनी के 4 भाग में पथरी होती है, उसे गुर्दे की पथरी ही कहा जाता है। एक तो है किडनी में, दूसरा यूरेटर में, तीसरा ब्लैडर में और चौथा यूरेथ्रा में। ये कहीं भी जगह अगर पथरी हो उसे गुर्दे की पथरी ही कहा जाता है। ये गुर्दे की पथरी बनती कैसे है? गुर्दे की पथरी बनती है मिनरल्स और सॉल्ट से। ज्यादातर कैल्शियम और यूरिक एसिड के ये पत्थर होते हैं। अब ये जानिए कि गुर्दे के पथरी के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले पीठ में दर्द होता है या तो पेट के नीचे के भाग में दर्द होता है। ये जो दर्द है ये 20 मिनट से चालू होके 60 मिनट तक रहता है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और इतना असह्य दर्द होता है कि इंसान को लगे जैसे अपनी जान निकल जाएगी। दूसरा जो है उल्टी या उबकाई होना, यानी नोजिया और वॉमिटिंग होना। तीसरा है पेशाब में जलन होना। चौथा है कई बार पेशाब में खून भी आता है। पांचवा, कई लोगों को बार बार यूरिन का संक्रमण यानी यूटीआई हो जाता है। तो ये थे लक्षण। अब इसके कारण क्या है? पथरी होने के मूल कारण क्या है? वो इंसान जो बहुत ही कम पानी पीता हो, यानी नॉर्मली हमको 3 या 4 लीटर पानी की पूरे दिन में जरूरत पड़ती है और जो इंसान उससे भी कम पानी पीता है उन लोगों में ये होने की ज्यादा संभावना है। दूसरा, जो लोग मोटे हैं या तो जो लोग ओबेस है उनमें हो सकता है। तीसरा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहां कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से कैल्शियम के स्टोन हो सकते हैं। चौथा है जिन लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो। पांचवा है ओवर मेडिकेशंस, यानी जरूरत से ज्यादा मेडिसिन लिया होता है। उस जैसे विटामिन डी की मेडिसिन, जैसे कैल्शियम की मेडिसिन, सिप्रोफ्लेक्सासिन, तो ये सब की वजह से भी पथरी हो सकती है। और सबसे लास्ट है जेनेटिक रीजन। स्टोन कितने प्रकार के होते हैं? तो उसमें से मेनली 4 प्रकार के स्टोन होते हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट। उसमें जो सब टाइप्स है वो है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम मैलेट, तो वो भी कैल्शियम से ही बने होते हैं। तो 80% लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स पाए जाते हैं। दूसरा जो है वो है यूरिक एसिड स्टोन। ये स्टोन ज्यादातर ब्लैक होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन येलो होता है। यूरिक एसिड ज्यादातर पुरुषों में पाया जाता है और जिन लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है उन लोगों में ये स्टोन देखा गया है। स्ट्रूइड स्टोन ज्यादातर फीमेल्स में, महिलाओं में पाया गया है और उसकी साइज कंपैरेटिवली बिगर, बड़ी होती है। लास्टली है सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से पाया जाता है। किडनी वो बहुत ही कम लोगों में पाया गया है, मोस्टली 1 या 2% लोगों में ही देखा गया है। अब पथरी का इलाज क्या है? तो पथरी के इलाज के लिए ज्यादातर ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। अब पथरी का इलाज कैसे करें बिना ऑपरेशन? तो नॉर्मली डक्ट 5 mm की होती है। अगर 5 mm से कम की पथरी है तो वो पानी लेने से या सोडा पीने से 1 हफ्ते में निकल जाती है। पर अगर पथरी 5 mm से ज्यादा की हो तो बिना ऑपरेशन दवाई से ही कैसे निकाला जाए? सबसे पहली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। किसी भी टाइप का स्टोन है, बहुत ही अच्छी और अक्सर दवाइयां है। 80% लोगों को ये दवाई से पथरी निकल जाती है। दूसरी जो दवाई है वो है हाइड्रेंजिया। वो पथरी तोड़ने का काम करती है
अगर पथरी 7 mm से ज्यादा है और पथरी 20 mm तक की हो तो ये हाइड्रेंजिया ये पथरी तोड़ के उसको निकालने का काम करती है। तीसरी जो दवाई है वो है परेरा ब्रावा। परेरा ब्रावा यूरेट्रिक स्टोन्स में ज्यादा फायदेमंद है। जब कभी यूरेटर में स्टोन फंस जाता है तो और ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है यूरिन पास करने में, उस कंडीशन में ये मेडिसिन पथरी को फ्लश करके निकाल देती है। चौथी जो दवाई है वो है ओसिमम कैनम। ओसिमम कैनम ज्यादातर यूरिक एसिड स्टोन्स में काम में आती है और यूरिन में अगर ब्लड पाया गया हो या तो फिर नोजिया और वॉमिटिंग या तो उल्टिया का ही हो तो उस कंडीशन में ओसिमम कैनम दी जाती है। इसके अलावा और एक दवाई है जिसका नाम है कैलकेरिया रिनालिस। तो ये उन लोगों में दी जाती है जिन लोगों को पथरी बनने की टेंडेंसी है। मीन्स एक बार पथरी निकाली ऑपरेशन से, दूसरी बार हो गई, तीसरी बार हो गई, तो ये दवाई पथरी की जो टेंडेंसी है वो मिटाता है, पथरी बनने की टेंडेंसी मिटाता है। और लास्ट में पेन कंट्रोल करने की दवाई, तो 2 दवाई पे है पेन कंट्रोल करने की, एक तो लाइकोपोडियम और दूसरी नक्सवामिका। ये दोनों बहुत ही फायदेमंद है। अगर पेन बहुत ही ज्यादा है तो ये साथ में दे सकते हो। ये कोई भी दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ले। थैंक यू, धन्यवाद।